Hello friends, very good morning to everyone. Those are watching this video. This is Sanjay Singh. I welcome in my concept classes again, and today we are going to start a one separate chapter that's name is the territorial state and rise of Magadha. As we discussed in the previous chapter, what is the consequences related to our ancient history, in which we discuss about age before Magadha, why Magadha rises, right? So we studied about the Janpada, Mahajanpadas. So now we are studying only the one particular Mahajanpad, that's name is the Magadha, right? So come on the point, and before starting video I make a one request to everyone. So please like and subscribe if you get from other sources, and share also in your friend circle, because it will create a lot of help for me, and because I do not take any fees or any financial assistance from your sites. If you like my video, then you paid my fees, like, right? So this is the only fundamental concept behind this video. So please firstly you like my video and then after watch it, right? So come on the point before starting this particular chapter. The condition for the rise of the large state, कहने का मतलब यहाँ पर ये है किसी भी स्टेट को यानी कि स्टेट को राइज करने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं. यानी कि पहले छोटे छोटे स्टेट थे, फिर उसके बाद में बड़ा स्टेट अगर आता है, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड दैट, राइट? सो उन कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए, यानी जो 6th सेंचुरी थे उसके यानी कि आगे बढ़ते हुए अगर देखा जाए, इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, वेस्टर्न बिहार क्रिएटेड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स. कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे जैसे 6th सेंचुरी आया और उसके बाद का जो समय जितना भी आया, आयरन का जो यूज था वो ज्यादा ज्यादा बढ़ता गया हमारे यानी कि जो यूपी में और वेस्टर्न बिहार में. और ये क्या, इसने एक बड़ी न्यू यानी कि डाल दी टेरिटोरियल स्टेट की जो बड़े स्तर पर बन रहे थे, लार्ज स्टेट पे, ठीक है. आर्म्ड एंड आयरन वीपन्स, कहने का मतलब है जो हथियार और जो आयरन वीपन्स जो तैयार थे, ठीक है. द वेरियस क्लास नाउ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. इसमें क्या हुआ, जो क्लास थी मतलब यानी कि वेरियस की मतलब जो योद्धा लोग थे, पहले क्या होता था हड्डी के पत्थर के औजार हुआ करते थे, अब क्या थे उनके पास आयरन के औजार थे, तो उनको अगर मान लो उनसे औजार बनाएंगे तो उनको यूज भी करेंगे, ठीक है. तो ये सब फिनोमिना इस वक्त चल रहा था. The new agricultural tools and implements enable the peasants to produce far more food grains than they required for consumptions. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि आयरन से बने हुए नए नए जो टूल्स थे, इम्प्लीमेंट्स थे, वो एग्रीकल्चर और युद्ध लड़ने में यानी कि जो यानी कि पीजेंट्स और वेरियर्स को बहुत ही मदद कर रहे थे, ठीक है. पीजेंट्स को यानी कि जो नए नए यानी कि जो टूल्स थे वो ज्यादा मदद कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा यानी कि फूड जो यानी कि वो फूड ग्रेन्स जो उनको यानी कि उगा सकें, ठीक है, फॉर कंजप्शन के लिए, ठीक है, मतलब जमा कर रख सकें आगे के लिए. द एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कुड बी कलेक्टेड बाय द प्रिंसेस टू मीट देयर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स. कहने का मतलब यहाँ पर है जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता था उसको कलेक्ट किया जाता था प्रिंसेस के द्वारा, ठीक है, जो राजशाही होते थे, नहीं, ठीक है. और वो क्या करते थे, इन सभी को यानी कि टैक्स के तौर पर यानी कि इकट्ठा करते थे और अपनी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में लगाया करते थे, ठीक है. The surplus could also be made available to the towns and the springs up इन द 5th सेंचुरी. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सरप्लस जितना भी होता गया वो उनको अवेलेबल बनाता गया किन में, यानी कि जो विलेज थे टाउन में कन्वर्ट हो गए, और ये स्प्रिंग मतलब बढ़ता चला गया 5th सेंचुरी तक, ठीक है. दीज मटेरियल एडवांटेज नेचुरली enable the people to remain on their land. कहने का मतलब ये सभी जो एडवांटेज से जो मिलते जा रहे थे लोगों को, पहले क्या था यानी कि घुमक्कड़ी जीवन जी रहा था, यहाँ पर कहीं शिकार कर लिया तो कल चलकर यहाँ पर शिकार कर लिया, इस तरीके से उसका जीवन बीत रहा था. लेकिन अब क्या था, उसको एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा था. वो यानी कि एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने से अलावा उसने सोचा कि एक ही जगह पर रहकर अच्छे से काम करो, अच्छे से एग्रीकल्चर करो और फिर बाद में उसको अच्छे से खाना खाओ और रहो. तो ये उसको एक जगह यानी कि सेटल होकर रहने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है. मैं कहाँ पे था, ओके. देयर लैंड एंड आल्सो एक्सपेंड इट्स कोस्ट एंड द नेबरिंग एरियाज, ठीक है. द राइज ऑफ द लार्ज स्टेट्स विद टाउन्स एज देयर बेस ऑफ द ऑपरेशंस स्ट्रेंथन द टेरिटोरियल. कहने का मतलब यहाँ पर है जो राइज था किसका, लार्ज स्टेट का, यानी कि विद टाउन्स का, देयर बेस जो ऑपरेशन था स्ट्रेंथ करता था किसको, टेरिटोरियल को, ठीक है.
ये सब आइडियाज थे। पीपल और स्ट्रॉन्ग अलायंस, यानी कि पीपल के पास ज़्यादा से ज़्यादा अलायंस होता था फॉर जनपदा के लिए। टेरिटोरी जो जिसको हम लोग टेरिटरी कहते हैं आज के यानी कि राइटिंग में अगर बोला जाए, अपनी भाषा में अगर बोले तो टेरिटरी, विच बिलोंग करती थी किसको, रेदर देन देयर जना ट्राइब्स। मतलब जो बड़े बड़े जनपद थे उसमें यानी कि क्या होता था, मैं सिंपल तरीके में अगर बोलना चाहूँ, पहले बने यानी कि जनपदा, फिर यानी कि चलिए जन बना, जन से बना जनपद, ठीक है। जो जन होता था उसी को ट्राइब बोलते हैं। मतलब एक ट्राइब का कोई व्यक्ति, उस ढेर सारे लोग जब मिल जाएं उसी ट्राइब के, तो उसे बोलेंगे जनपद, ठीक है, जनपद बोलेंगे। और जब ढेर सारे जनपद आपस में मिल जाएं तो उसे बोलेंगे महाजनपद, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम महाजनपद के बारे में ही बात करेंगे। सो we may recall date of few जनपदास दो arose towards the end of the Vedic period। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि जनपदास थे वो यानी कि बढ़कर आगे चलकर वैदिक पीरियड में यानी कि क्या हुए, उनका एंड हुआ यानी वैदिक पीरियड में। और अब क्या था, प्रोग्रेस हुआ एग्रीकल्चर में और सेटलमेंट्स में लगभग 500 BC के अराउंड। और ये आगे यानी कि बीकम बहुत ही यानी कि दे बीकम कॉमन फीचर, उनके अंदर एक कॉमन फीचर आ चुका था अराउंड यानी कि 450 BC के अराउंड। और ओवर 40 जनपदास जो थे, यानी कि 40 जनपदास देखे गए कवरिंग इवन अफगानिस्तान एंड द साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया आर मेंशन इन द पन्निनी ने मेंशन किया कि अगर 450 BC के अराउंड देखा जाए तो यानी कि जो लगभग 40 जनपद थे जो कवर करते थे एरिया किसका, यानी कि अफगानिस्तान का और साउथ ईस्टर्न सेंट्रल एशिया का, ठीक है। और ये किसने लिखा था, मेंशन किया था हमारे पन्निनी ने, एक राइटर थे। हाउएवर द मेजर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया वाज एक्सक्लूडेड। कहने का मतलब ये है, ये सब यानी कि ये सब जो हमारा यानी कि इंडिया का जो यानी कि जो साउथ इंडिया का पार्ट है उसको एक्सक्लूड करने के बाद भी यानी कि ये पन्निनी बताया था। द पाली टेक्स्ट शोज दैट जनपदा ग्रीव इनटू महाजनपदा। कहने का मतलब यहाँ पर है कि पाली टेक्स्ट में बताया गया जो यानी कि बताया गया कि जनपदा जो है वो ग्रीव, मतलब दिखाया गया उनको कि कहाँ यानी कि ग्रीव जनपदा जो है ग्रीव हो गए। मतलब कहते नहीं है, बच्चा जब 5 साल का था कुछ छोटा था और जब 8 साल में हो तो बड़ा हो गया। सिंपली यही तरीका यहाँ पर है। ये जो जनपद थे अब जाकर धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गए थे, महाजनपद में, बड़े बड़े में, ठीक है। डेट इज लार्ज स्टेट और कंट्रीज। ये जो क्या थे, बड़े बड़े स्टेट थे जिनको हम लोग कंट्री के नाम से जानते हैं। दीज टेक्स्ट, वेट फॉर अ सेकंड, ओके, दीज टेक्स्ट मेंशन 16 ऑफ देम। ये जो टेक्स्ट है उनको मेंशन किया गया है किसमें, यानी कि 16 में। 9 ऑफ देम जो यानी कि कहां पर यानी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो महाजनपद है उनको 16 बताया गया है, ठीक है। यानी कि 14 जनपद यानी कि उसमें हमारा जो यानी कि अफगानिस्तान और सेंट्रल ईस्टर्न एशिया का जो पार्ट था वहां पर खाली 40 जनपद थे। और उन सबको यानी कि कुछ यानी कि हमारे जो यानी कि अखंड भारत जो था उसमें लगभग टोटल 16 महाजनपद थे, उनसे मिलकर ये बना था। और उसमें से 9 ऑफ देम जो थे वो अकर यानी कि दिखाई पड़े थे किसमें, पन्निनी में, नॉट एज महाजनपद। यानी कि जो यानी कि पन्निनी ने जो बताया उसमें से यानी कि महाजनपद को ज्यादा नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जनपद के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया था। इन द एज ऑफ द बुद्धा वी फाइंड 16 लार्ज स्टेट्स कॉल्ड महाजनपदा। कुछ यानी कि अगर बुद्धा के समय पर अगर बात करें 16 सेंचुरी के अराउंड, तो वहां पर यानी कि जो जनपदा थे उनके जनपदा की ज्यादा बात नहीं की गई, वहां पर महाजनपदा की बात की गई। और वो अगर उनकी बात करें तो लगभग वो यानी कि 16 नंबर थे, मतलब यानी कि 16 थे गिनने में वो। मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स अरोज इन द अपर मिड गंगेटिक प्लेन्स। और ये जितने भी स्टेट्स थे कहां पर इनके यानी कि कहां पर उत्पन्न हुए, कहां पर पनपे, ये हमारा जो मिड गंगेटिक प्लेन है, अपर मिड गंगेट, अपर एंड मिड गंगेटिक, मतलब हमारा गंगा का ऊपरी क्षेत्र और गंगा का मध्य क्षेत्र जो था वहां पर ये यानी कि पनपे। और इंक्लूडिंग दोआब, जो हमारा यानी कि दोआब का जो रीजन था जहां पर दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर, ठीक है, गंगा और यमुना का, कवर्ड बाय द गंगा, जो गंगा और यमुना के द्वारा यानी कि कवर किया जाता था, ठीक है। दे वर मोस्टली सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द विंध्यान। और ये बहुत सारे जो थे विंध्यान में यानी कि सिचुएटेड थे एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू बिहार। और ये एक्सटेंडेड कहाँ थे, यानी कि बिहार के यानी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया है वहां तक यानी कि एक्सटेंड करते थे। ऑफ दिस मगधा कौशला, यानी उनमें से अगर देखा जाए मगधा कौशला और वत्सा अवंती सीम टू बी हैव बी पावरफुल। ये जो 4 महाजनपद थे, सबसे पहले मगध, उसके बाद कौशल, उसके बाद वत्स और उसके बाद में अवंती, ये 4 महाजनपद बहुत ही पावरफुल थे। बिगिनिंग फ्रॉम द ईस्ट, अगर यानी कि ईस्ट से प्रारंभ किया जाए, वी हियर ऑफ द किंगडम अंगा। सबसे पहले अंगा यानी कि जनपद आएगा जो ईस्ट में पड़ता था, जो कवर करता था मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द
मुंगेर मुंगेर एंड भागलपुर, ठीक है, जो बिहार का पार्ट है वहां पर, यानी कि ये जो हमारा अंग महाजनपद था वहां पर, यानी वहां ये इन डिस्ट्रिक्ट को उस समय पर यानी कि कवर करता, जो आज की हमारी मॉडर्न अगर सिटीज देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट देखी जाए तो यानी कि मुंगेर और यानी कि भागलपुर है। इट हैड इट्स कैपिटल एट चंपा, और इसकी जो चंपा यानी कि अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, ठीक है, ठीक है। कहते हैं अंगराजकरण, तो अंगराजकरण को यानी कि जो दान में दिया गया था एक जनपद, तो उसे यानी कि जो कर्ण यानी कि कर्ण का नाम जो पड़ा था जब उन्होंने यानी कि उनके मित्र दुर्योधन ने जब उन्हें एक जनपद दिया था यानी कि अंग नाम का, तब से उनका नाम पड़ा अंगराजकरण, ठीक है, अंग पर राज करने वाला कर्ण, ठीक है। और उसकी राजधानी क्या थी? चंपा। विच शोज साइंस ऑफ हैबिटेशन, जो यानी कि हैबिटेशन का एक यानी कि साइंस शो करती थी 5th सेंचुरी के अराउंड देखा गया, ठीक है। देयर इज ए मिड फोर्ट डेटिंग टू डेट सेंचुरी। Eventually, the kingdom of Anga was swallowed by its powerful neighbor Magda, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर है देखा जाए जो किंगडम है अंगा का, वो यानी कि छिछला तरफ का देखा जाएगा, यानी कि इतना पावरफुल नहीं जितना यानी कि अदर है, ठीक है, मगध के यानी कि नेबर में था, ठीक है। मगधा एम्ब्रेस द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना। अगर बात करें तो मंगा जो है, जो हमारा मगध है वो यानी कि जो कहाँ का यानी कि कहाँ किस पार्ट को यानी कि कवर करता था, तो पटना को कवर करता था और गया डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। एंड पार्ट्स ऑफ यानी कि कुछ शाहबाद जो है उसको यानी कि कवर करता था। एंड ग्रीव टू बी ए लीडिंग स्टेट ऑफ द टाइम्स, और उस समय यानी कि सबसे बड़ा यानी कि जनपद ये देखने को मिलेगा, लीडिंग स्टेट, ठीक है, सबको पीछे छोड़ने वाला एक स्टेट था, मतलब सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था ये। इट्स अर्लियर कैपिटल वाज, इसकी जो यानी कि सबसे पहले की जो कैपिटल थी उसको बोलते थे राजगृह। एंड लेटर पाटलिपुत्रा, बाद में उसकी पाटलिपुत्रा यानी कि राजधानी बनाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। बोथ वर फोर्टिफाइड, और उनको यानी कि फोर्टिफाइड किया हुआ था। एंड सो साइंस ऑफ हैबिटेशन, और जो यानी कि हैबिटेशन के यानी कि साइंस दिखाई पड़ते थे यहाँ पे, ठीक है। अराउंड यानी कि 5th सेंचुरी BC के अराउंड नॉर्थ ऑफ गंगा एंड तिरहुत डिवीजन ले द स्टेट्स ऑफ वजीज विच इंक्लूड 8 क्लान्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नॉर्थ ऑफ द गंगा है इन तिरहुत डिवीजन में, ठीक है, वो कहाँ यानी कि ले करता था, जो स्टेट है वज्जी, विच इंक्लूड करता है कितना 8 क्लान्स को, 8 क्लान को, मतलब 8 समुदाय को, यानी कि 8 जाति के लोगों को यानी कि इंक्लूड करता है। हाउएवर मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी, जो उनमें से सबसे यानी कि पावरफुल डायनेस्टी जिसको हम लोग लिच्छवी के नाम से जानते हैं, उसकी कैपिटल जो थी वैशाली थी, ठीक है। विच इज काउंटर माइनस विद द विलेज बसड़, ठीक है, बसड़ जो है बसड़, तो उसके यानी कि वो क्या थी, काउंटर माइनस विद करती थी किसके साथ, यानी कि जो एक विलेज था जिसको बोलते हैं बसड़, ठीक है। और जो कहाँ पड़ता है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पड़ता है, ठीक है। जो पहले ये जो बसड़ पड़ता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। पुरानाज पुश द एंटिक्विटी ऑफ वैशाली टू मच अर्लियर पीरियड, बट आर्कियोलॉजिकली बसर वाज नॉट सेटल्ड अंटिल द 6th सेंचुरी। यानी कि अगर आर्कियोलॉजी के बेस पर देखा जाए तो 6th सेंचुरी के अराउंड यानी कि बसर का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मिलता है, यानी कि सेटल ही नहीं हुआ था, ये बताया जाता है। फर्दर वेस्ट वी फाइंड किंगडम, यानी कि जैसे जैसे यानी कि पश्चिम में आप बढ़ते जाएंगे तो हमें एक यानी कि एक किंगडम मिलता है जिसको हम लोग काशी के नाम से जानते हैं, विद इट्स कैपिटल, जिसकी जो यानी कि कैपिटल थी वाराणसी थी, जो आज हम बनारस के नाम से जानते हैं। एक्सकेवेशन एट राजघाट, जब राजघाट पर एक्सकेवेशन हुआ और शो मतलब दिखाई पड़ते हैं, डेट अर्लीस्ट हैबिटेशन स्टार्टेड अराउंड, लगभग यहाँ पर जो यानी कि हैबिटेशन देखने को मिला, लोगों का रहन सहन देखने को मिला, वो कब यानी कि 500 BC के अराउंड देखने को मिला। एंड सिटी वाज इनक्लोज्ड बाय मड एम्बैंकमेंट्स एट अबाउट द सेम टाइम, और यानी कि कहने का मतलब ये इनक्लोज ये कब बना था, मड यानी कि मड यानी कि मिट्टी से बने हुए यहाँ पर यानी कि जो ड्वेलिंग्स मिली है हमें, ठीक है। और ये यानी कि अबाउट द सेम टाइम, ये उसी के सेम टाइम था, यानी कि 500 BC के अराउंड। इनिशियली अगर देखा जाए काशी अपीयर्स टू हैव बीन अ मोस्ट पावरफुल ऑफ द स्टेट, बट इवेंचुअली इट सक्कम्ड बाय द पावर ऑफ द कौशला। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, काशी जो शुरुआत में था वो बहुत ही यानी कि पावरफुल था, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो यानी कि उसको सकम्ड कर दिया गया, किसके द्वारा, पावर ऑफ कौशल की जो पावर थी उसके द्वारा सकम्ड कर दिया गया। तो इसलिए कौशला इम्ब्रेस एरिया ऑफ द ऑक्युपाइड इन द, यानी कि यो ईस्टर्न यूपी में कौशल राज्य पड़ता था, ठीक है, और उसने यानी कि काशी को हड़प लिया था लास्ट में। एंड हेड इट्स कैपिटल, इसकी जो कैपिटल थी उसको श्रावस्ती के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो आज श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है। विच इज द क्वार्टर माइनस विद द साहित माहित ऑन द
ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द गोंडा एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो गोंडा और बहराइच डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पर यानी कि ये पड़ता था, जो यूपी का पार्ट है। ठीक है, डिगिंग इंडिकेट जो यानी कि वहां पर खुदाई के बाद ये पता चलता है साहित माहित वाज यानी कि वाज द बार्ले सेटल्ड इन द सिक्स सेंचुरी बीसी। कहने का मतलब यहाँ पर बार्ले हुआ करता था, ठीक है, जो लगभग किस कब समय काल उसका बताया गया, 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड। ठीक है, बट वी सी द बिगिनिंग्स ऑफ द मड फोर्ट्स। हमने शुरुआत में क्या देखने को मिला है यहाँ पर, मड फोर्ट्स मतलब मिट्टी के बने हुए घर मिले हैं, किले मिले हैं। ठीक है, कोसला हैड एन इंपोर्टेंट सिटी जिसका नाम कहा जाता था अयोध्या, विच इज एसोसिएटेड विद द स्टोरी ऑफ द रामा, और रामा की स्टोरी के साथ इसको यानी कि एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि कौशल महाजनपद की उसकी माता का नाम था कौशल्या। ठीक है, वो कौशल महाजनपद से आई हुई थी। Excavation, however, shows that it was not settled on any scale. Therefore, the 5th century BC, Kosala included the tribal publication territory of the Sakya and the Kapilvastu. मैं शुरुआत से आता हूँ। जब एक्सकेवेशन दिखाते हैं तो वहां पर यानी कि वाज नॉट सेटल्ड द स्केल ऑफ बिफोर द 5th सेंचुरी, लेकिन उसमें पता चलता है कि 5th सेंचुरी से पहले यहाँ पर कोई भी यानी कि सेटलमेंट नहीं था, लेकिन रामा का उससे भी पहले का पता चलता है। तो ऐसा यानी कि थोड़ा मतभेद मिलता है। कौशला आल्सो इंक्लूड, जो कौशल है इंक्लूड करता था ट्राइबल पब्लिक यानी कि रिपब्लिकेशन टेरिटरी ऑफ द यानी कि साक्या एंड द कपिलवस्तु, जहां पर यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था कपिलवस्तु, जहां पर हमारे जिससे हमारे जो महात्मा बुद्ध जी थे, सिद्धार्थ थे, वो बिलोंग करते थे। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द कपिलवस्तु इज आइडेंटिफाइड विद द पिपरुआ इन द यानी कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, उससे यानी कि बिलोंग करती थी। ठीक है, उसके साथ आइडेंटिफाइड की जाती थी। हैबिटेशन एट पिपरुआ डिड नॉट अकर अर्लियर देन 500 बीसी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो पिपरुआ है वो डिड नॉट यानी अकर नहीं करती थी लगभग 500 बीसी के अराउंड। और लुम्बिनी जो है, मैंने तुम्हें बताया था लुम्बिनी नामक वन में यानी कि जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो इससे तो अंदाजा लगा ही सकते हो। विच इज सिचुएटेड यानी कि लगभग वो किस डिस्टेंस पर, यानी कि पिपरुआ यानी कि जो लुम्बिनी था जहां पर जन्म हुआ था वो पिपरुआ से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर था इन नेपाल में। ठीक है, सर्व एज ए अनदर कैपिटल ऑफ द साक्या, जो यानी कि जो पिपरुआ है उसे यानी कि साक्या की यानी कि अदर कैपिटल के अनुसार यानी कि उसको ट्रीट किया जाता था। इन अशोकन इंस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए, इट इज कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्ध। अशोकन इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया, जो लुम्बिनी है या पिपरुआ है उसको यानी कि बुद्धा का एक बर्थ प्लेस बताया गया है। ठीक है, और ये सच भी है। इन द in the neighborhood of the Kosala by lay the Republican clan of the Malla whose territory touch the northern boundary of Vajji state। कहने का मतलब यहाँ पर है, अगर यानी कि नेबरहुड के अकॉर्डिंग देखा जाए कौशला के, तो वो एक रिपब्लिकन क्लान थी मल्ला की, ठीक है, जो यानी कि टेरिटरी को टच करती थी नॉर्दर्न बॉर्डर पर, किसके, वज्जी स्टेट को। one of the capitals of the Malla was at कुशीनारा। ठीक है, कुशीनारा वेयर गौतम बुद्धा पास्ड अवे, जहां पर कहते नहीं है सबसे यानी कि लास्ट में जहां सांस ली बुद्धा ने, उसको बोलते हैं कुशीनारा। ठीक है, तो जहां पर उनका निधन हुआ तो कुशीनारा है वो। ठीक है, और उस यानी कि वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ द यानी कि मल्ला की यानी कि उनको यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है कुशीनारा जो तो कैपिटल थी इनकी मल्लास की, जो उस वक्त के थे। कुशीनारा इज द क्वार्टर माइनस विद द यानी कि कसिया इन द देवरिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उसी का क्वार्टर माइनस अगर यानी कि क्वार्टर माइनस देखा जाए किसका, कुशीनारा जो है किसका, यानी कि केसिया का, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फर्दर वेस्ट द किंगडम ऑफ द वत्सा अलोंग द बैंक ऑफ द यमुना। कहने का मतलब यहाँ पर अगर फर्दर आगे की तरफ हम बढ़े इन द वेस्ट, ठीक है, तो किंगडम एक पड़ेगा जिसको बोलेंगे वत्स किंगडम, जो यमुना बैंक के यानी कि किनारे पड़ता था। ठीक है, विद उसकी कैपिटल थी कौसाम्बी नियर इलाहाबाद। ठीक है, द वत्सा वर कुरु क्लान, यानी जहां पर वत्स जो यानी कि रहने वाले थे वो कुरु क्लान से संबंधित यानी कि लोग थे। ठीक है, जो शिफ्ट हुए थे हस्तिनापुर से और यानी कि सेटल्ड हुए थे कौसाम्बी में। कौसाम्बी वाज चूजन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना। आज मैं एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। आप जब भी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में एक यानी कि वहां पर बस स्टैंड पड़ता है जिसे कौसाम्बी के नाम से फेमस है वो, और कौसाम्बी एक इलाहाबाद भी पड़ता है। तो थोड़ा यहां से आप रीजन लगा सकते हैं कि जो दिल्ली है वो कभी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और हस्तिनापुर जो हमारा यूपी का पार्ट है। ठीक है,
तो हस्तिनापुर के रहने वाले, और इंद्रप्रस्थ में जब पांडवों ने अपना यानी कि खांडवप्रस्थ बनाया था तो उसे यानी कि इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना गया था। ठीक है, अब यहां से बात एक थोड़ी सी निकल कर आती है, जो कुरु किलान थे उन्होंने कौशाम्बी नाम का यानी कि जो राज्य उनसे यानी कि सेटल जहां पर हुए थे, कौशाम्बी जिसकी जो राजधानी थी किसकी, यानी कि उसकी, वत्स की। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौशाम्बी वहां भी और कौशाम्बी यहां भी, दोनों किससे बिलोंग रखती है, कुरु किलान। ठीक है, कुरु किलान कौन, पांडव और कौरव। कौशाम्बी was chosen because of the location near the confluence of the गंगा and the यमुना। कहने का मतलब यहाँ पर ये कौशाम्बी है यानी कि चूज किया गया बिकॉज, क्योंकि ये इसकी जो लोकेशन थी वो किसके यानी कि गंगा और यमुना की यानी कि कन्फ्लुएंस पर थी। ठीक है, इन द और अगर देखा जाए दिल्ली इससे भी थोड़ा आगे बढ़, दिल्ली जो है सटा हुआ है यानी कि कौन सी रिवर के, तो वो भी यानी कि यमुना रिवर के यानी कि वहां पर देखने को मिलता है जहां गंगा नाला बोली जाती है। तो थोड़ा इसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल निकल कर आती है। फिफ्थ सेंचुरी बीसी इट हैड ए मड फोर्टिफिकेशन। यहाँ पर क्या था, मड फोर्टिफिकेशन था। एज द एक्सकेवेशन रिवील्स वी आल्सो हियर ऑफ द ओल्डर स्टेट्स ऑफ द कुरूज एंड पंचालास विच वर सिचुएटेड इन द वेस्टर्न यूपी। कहने का मतलब यहाँ पर है हमने और भी यानी कि सुन रखा है ओल्डर स्टेट के बारे में जो कुरु से बिलोंग करते थे एंड पंचाल से। ठीक है, पंचाल कौन था, जो यानी कि हमारी क्या बोलते हैं, द्रौपदी थी। ठीक है, द्रौपदी पांचाल नरेश की जो यानी कि बेटी थी। ठीक है, तो वो किसकी पत्नी थी, अर्जुन और यानी कि पांचों पांडवों की पत्नी थी। अगर देखा जाए तो पहले वो पत्नी अर्जुन की ही थी। ठीक है, तो उसमें यानी कि बिलोंग यानी कि उनमें थोड़ा रिलेशनशिप था। ठीक है, विच वर सिचुएट यानी कि जो पांचाल था कहां पर सिचुएटेड था, वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, बट दे नो लॉन्गर इंजॉय द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। और लंबे समय तक यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्वभाव उन्होंने यानी ज्यादा यानी कि नहीं इंजॉय कर पाए। दे हैड अटेंड, उन्होंने यानी कि अटेंड किया इन द लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, in central Malwa and the adjoining parts of the MP lay the state of the Avanti. It was divided into two parts of the northern parts with its capital at Ujjain and the southern parts of the महिष्मती। कहने का मतलब यहाँ पर है अगर सेंट्रल यानी कि जो इन सेंट्रल पार्ट में देखा जाए जो मालवा रीजन है। ठीक है, एंड द एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द एमपी जो देखा है यानी जो एमपी से पार्ट्स अटेंड करता है। ठीक है, जो अटैच में है। ठीक है, ये क्या बताते हैं कि एक स्टेट था जो अवंती था वहां पे। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड, वो डिवाइडेड था इन टू पार्ट्स में, जो यानी कि एक नॉर्दर्न पार्ट्स विद द कैपिटल जिसकी यानी कि नॉर्दर्न पार्ट में उसकी कैपिटल उज्जैन थी एंड द सदर्न पार्ट में देखा जाए तो उसकी यानी कि कैपिटल कौन सी थी, महिष्मती। किसकी, अवंती। ठीक है, सो बोथ दीज टाउन्स बिकम फेयरली इंपॉर्टेंट। और दोनों ही ये जो यानी कि क्या कस्बे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द 5th सेंचुरी बीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑनवर्ड्स देखा जाए तो। ठीक है, और द इवेंचुअली उज्जैन सरपास्ड द महिष्मती। इट डेवलप्ड लार्ज स्केल वर्किंग इन आयरन एंड इरेक्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन। यानी कि महिष्मती में देखा जाए एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, जो और यानी कि उसकी जो फोर्टिफिकेशन थी बड़ी बड़ी यानी कि स्ट्रॉन्ग इरेक्टेड यानी कि वॉल से बना हुआ था। आयरन चीज उसमें आयरन का यूज हुआ था बड़े स्केल पर यानी कि डेवलप था वो। ठीक है, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी onwards was one of the struggle among these states for supremacy। ये जो स्टेट थे उसमें यानी कि अपने ऊपर में वर्चस्व दिखाने के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल था। ठीक है, कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा, इसलिए इनमें यानी कि विवाद ही छिड़ा रहता था। ठीक है, इवेंचुअली किंगडम ऑफ द मगधा, जो मगधा किंगडम है वो इमर्ज हुआ एज ए मोस्ट पावरफुल एंड फाउंडेड एन एम्पायर। और उसने यानी कि बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया इस भारत भूमि पर। ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट गांधारा एंड द कंबोजा। नॉर्थ वेस्ट में देखा जाए जो गांधार है और कंबोजा। ठीक है, वर इंपॉर्टेंट यानी कि महाजनपद थे। ठीक है, कंबोजा कॉल्ड आ जनपदा इन द पन्नी एंड महाजनपदा इन द पालीटेक्स। यानी कि जो कंबोज है उसको यानी कि जनपद बताया गया है यानी कि पन्नी की यानी कि बुक में, और महाजनपदा बताया गया है पालीटेक्स में। तो थोड़ा मतभेद है इसमें। इट वॉज लोकेटेड नियर द एशिया। ये जो एशिया है उसमें यानी कि लोकेट करता था। ठीक है, कहां पर, पामीर एरिया जो पड़ता है, और लार्जली कवर्ड करता है मॉडर्न तजाकिस्तान। जो तजाकिस्तान एरिया है उसको यानी कि कवर करता है ये बड़े स्तर पर। इन तजाकिस्तान द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स यानी कि पाए गए हैं। ठीक है, चैरियट्स एंड स्पोक्ड व्हील के मिले हैं। और
क्रेमेशन यानी कि दाग लगाने की प्रक्रिया वहां पर देखने को मिली है, एंड जो स्वास्तिक जो सिंबल था वो देखने को मिला है, विच एसोसिएटेड विद द इंडो आर्यंस को बताता है कि यहाँ पर इंडो आर्यन हुआ करते थे, क्योंकि ये सब चीजें वही लोग यूज किया करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखी है, पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। डेटिंग टू बिटवीन, अगर इन चीजों में डेटिंग देखा जाए तो लगभग 1500 से यानी कि 1000 बीसी के अराउंड यानी कि मिले हैं ये जो एक्सकेवेशन के अकॉर्डिंग, और अराउंड 500 बीसी देखा जाए बोथ संस्कृत एंड द पाली वर स्पोकन इन द कंबोजा, यानी कि जो पाली और यानी कि संस्कृत है उनको यानी कि कंबोज में यानी कि बोला जाता था, विच वर कनेक्टेड विद पाटलिपुत्रा बाय द उत्तरपथा, कहने का मतलब ये कनेक्ट करती थी पाटलिपुत्र को किसके द्वारा, उत्तरपथा के द्वारा। अब बात करेंगे यहाँ पर राइज एंड द ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर। सो हेडिंग से ही पहले समझ लेते हैं, हमारी जो स्केच है उससे ही समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। राइज मतलब किसी चीज का उदय होना, एंड ग्रोथ मतलब उसमें वर्चस्व आना, मतलब हर तरीके से ग्रोथ मतलब यानी कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली किसी चीज में यानी कि ग्रोथ आना, तो उसे बोलेंगे ग्रोथ होना। तो मगधा एम्पायर का ग्रोथ हुआ, ठीक है, और राइज हुआ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने यानी कि वर्डों से यहीं पर खेल लिया, तो उससे हमें बहुत बड़ा रफली आइडिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत चीजें याद हो जाएंगी यहाँ से। चलिए, मगधा केम इनटू प्रोमिनेंस और अंडर द लीडरशिप ऑफ द बिंबिसारा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मगध है वो बहुत ही यानी कि वर्चस्व में आया, बहुत ही यानी कि सबसे बढ़कर आया, किसके लीडरशिप में, जो बिंबिसार था उसके, जो यानी कि हर्यक डायनेस्टी का था, ठीक है, अनकंटेम्प्रेरी था बुद्धा का, यानी कि उसके समकालीन था, यानी कि बुद्धा जब थे उस वक्त के समय का था वो। ही बिगेन द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट एंड एग्रेशंस विच एंडेड विद द कलिंगा वार ऑफ अशोका, कहने का मतलब यानी कि लड़ो और यानी कि राज छीनो की जो पॉलिसी थी इसकी, यानी कि युद्ध करो या हमें, या फिर हम यानी कि या हमसे हार मान लो, ठीक है, या तुम्हारा राज हमें दे दो, ऐसे ही नहीं दोगे तो हम लड़ाई करके लेंगे। तो इसकी जो पॉलिसी थी ये बिंबिसारा ने चलाई थी, उसके बाद अशोका ने इसे अंत कर दिया था, जब उस पर कलिंग में बहुत बड़ा यानी कि रक्तपात देखकर इसका मन द्रवित हो गया था, ठीक है। बिंबिसारा एक्वायर्ड यानी कि अंग को उसने एक्वायर्ड किया एंड प्लेस इट अंडर द वायसरॉयलिटी ऑफ द हिज सन, और अपने जो इसका बेटा था यानी कि अजातशत्रु एट चंपापेर, यानी कि उसके यानी कि वायसरॉयलिटी में उसको यानी कि अंडर दे दिया था, ठीक है। ही, जिसकी राजधानी यानी कि चंपा थी। ही आल्सो स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, ठीक है, बाय मैरिज अलायंस, उसने यानी कि अपनी जो पोजीशन थी बहुत स्ट्रेंथन की, किसके द्वारा, लोगों यानी कि जो साम्राज्य होता था, जैसे अंग वत्स, वज्जी और अवंती, इन महाजनपद की जो लड़कियां होती थी उनसे यानी राजकुमारियों से शादी करके उनको अपने में मिला लेता था, उनके साथ रिलेशनशिप कर लेता था। कौन, जो क्या बोलते हैं, बिंबिसारा, ठीक है। ही हैड 3 वाइफ्स, इसके पास 3 पत्नी थी, ठीक है। बिंबिसाराज फर्स्ट वाइफ वाज द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ द कौशला, जो यानी कि जो उनकी पहली पत्नी थी वो यानी कि जो कौशल के जो महाराजा थे उनकी बेटी थी, और ये सिस्टर थी किसकी, प्रसेनजीत की, ठीक है, प्रसेनजीत की। और द सन एंड द सक्सेसर ऑफ द कौशलन किंग, यानी कि कौशलन किंग का यानी कि सक्सेसर, उसका बेटा जो था कौशलन किंग का, यानी कि उसको सक्सेसर किया आगे चलकर प्रसेनजीत ने, और वहां का साम्राज्य चलाया। कौशलन ब्राइड ब्रॉट बिंबिसारा एज ए डाउरी में उन्होंने काशी विलेज को यानी कि काशी विलेज को दिया, यील्डिंग जहां पर यानी कि रेवेन्यू मिलता था उन गांवों से, काशी के जो विलेज थे उसमें लगभग 1 लाख के अराउंड यानी कि उस पर रेवेन्यू मिलता था, जो सजेस्ट करता है रेवेन्यू कलेक्ट इन द टर्म्स ऑफ द कॉइन्स में यानी कि लिया जाता था। द मैरिज बॉट ऑफ द हॉस्टिलिटी ऑफ द कौशला एंड गेव बिंबिसारा आ फ्री हैंड इन द डीलिंग विद द अदर स्टेट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैरिज जो यानी कि बॉट मतलब आई है, ठीक है, जो बड़े स्तर पर यानी कि मतलब मैरिज मतलब खरीदना है किस्म से, ऑफ हॉस्टिलिटी ऑफ द कौशला एंड गेव द बिंबिसारा ए फ्री हैंड, यानी कि एक फ्री हाथ दे दिया उनको, मुक्त यानी कि ऐसे दहेज में दे दिया कि इसमें आप यानी कि डील करो, लोगों से टैक्स लो, इस तरीके से। ही सेकेंड, उसकी जो दूसरी वाइफ थी जिसका नाम था चल्लाना, वाज लिच्छवी प्रिंसेस, वो लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। फ्रॉम वैशाली हु गेव बर्थ, जो जिसने अजातशत्रु को यानी कि जन्म दिया था, अजातशत्रु जो बेटा था यानी कि बिंबिसारा का, वो इस पत्नी से यानी कि जन्म लिया था, लिच्छवी से, ठीक है। चल्लाना जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है, जो वैशाली से आई थी, ठीक है। एंड हिज थर्ड वाइफ जो थी
और जो डॉटर थी किसकी, चीफ ऑफ द मदर नरेश की, जो पंजाब यानी कि पंजाब क्लान के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैरिज रिलेशंस विद द डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज लेंट इनॉर्मस डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज एंड पेव्ड द वे ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द मगधा वेस्टवार्ड्स एंड द नॉर्थवार्ड। कहने का मतलब है मैरिज से यानी कि लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना, उनको अपने अधीन करना, उनको अपने में मिलाना, उनसे रिलेशनशिप रखना, क्योंकि उससे ये हो जाता था कि अगर मैंने तुम्हारे घर से शादी कर ली है तो आप आज के बाद हम तो रिलेशनशिप में आ गए, आप हमारे संबंधी हो गए, और उसके बाद हम ना तुम पर वार करेंगे ना तुम हम पर वार करोगे। अगर हमारे पर कोई वार करने आ गया तो आपकी जो साम्राज्य की जो सेना है वो हमसे मिलकर हम उस पर यानी कि आक्रमण कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा कि हमें मदद मिलेगी तुमसे और तुमको हमसे मदद मिलेगी, और हमारी तरफ यानी कि हमारे विरुद्ध में जो कोई आंख उठाएगा वो देख भी नहीं पाएगा, ठीक है। ये सिंपल फिनोमेना था। Marriage relations with the different princely families lent enormous diplomatic prestige and paved the way of the expansion of the Magadha north यानी कि नॉर्थ में भी बढ़ा और ईस्ट में भी बढ़ा। इस तरीके से मगधा मोस्ट सीरियस राइवल वाज अवंती। अगर उस मगध में देखा जाए यानी कि तो सबसे ज्यादा उसका जो राइवल था अवंती था, विद द कैपिटल, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन की। इट्स किंग, जो उसका किंग जो था चंदा प्रद्योता महासेना, ठीक है, जिसने यानी कि लड़ा था बिंबुसारा के साथ, बट इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली द टू थॉट इट वाइज टू मेक अप। कहने का मतलब यहाँ पर यह है आगे चलकर वो उससे हारा था। लेटर इन द प्रद्योता एफिलिएटेड बाय द जॉइंटिस, यानी कि बाद में क्या हुआ, जो प्रद्योता था वो यानी कि जॉइंटिस से यानी कि पीड़ित हुआ और उसका निधन हो गया, ठीक है। एट कहाँ पर, अवंती में। किंग कंक्वेस्ट जो बिंबसारा जो था सेंट रॉयल यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हारा नहीं था, उसने उसके साथ यानी कि फ्रेंडशिप कर ली थी और आपस में मिलकर यानी कि कहा ये लड़ने से बढ़िया है कि हम आपस में मिल जाएं, एप्रिशिएट करें, ठीक है। और सॉरी वेट हाँ, यानी कि उन्होंने कहा कि थॉट, अगर हम सोच रहे हैं लड़ने के लिए, उससे अच्छा है कि लड़ कर ना हम आपस में वाइज तरीके से मेकअप हो जाए, मतलब मिल जाएं और एक दूसरे के लिए खड़े रहें। तो लेटर में क्या हुआ, जो प्रद्योदत्ता था वो क्या हुआ, मिल तो गया था लेकिन बाद में क्या उसे जॉइंटिस हो गया अवंती में, और यानी कि उसको यानी कि उसके यानी कि इलाज के लिए बिंबिसारा ने एक यानी कि फिजिशियन को भेजा था, उसकी जिसका नाम था जीविका, जो टू उज्जैन भेजा, ठीक है, उसकी यानी कि सलाह यानी कि उसकी इलाज के लिए। बिंबिसारा इज आल्सो said have received the embassy of the letter from the of ruler of the Gandhara with the Priyodata and had fought unsuccessfully। कहने का मतलब यहाँ पर है उन्होंने अपनी आर्मी भी भेजी थी यानी कि कहाँ पर, गांधारा में, जहाँ पर यानी कि प्रियोदता जो यानी कि फॉट हुआ था और वहाँ अनसक्सेस मिली थी, मतलब उनको सक्सेस नहीं मिली थी। Therefore, through his conquest and diplomacy, Bimbisara made Magadha the dominant state in the 16th century। अगर 6th century में देखा जाए तो उन्होंने बिंबिसारा ने मगध को बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया था। His kingdom is said to have consisted of 80,000 villages and a number which sound conventional। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसका जो किंगडम था उसमें लगभग 80,000 विलेजेस थे, जो यानी कि देखा जाए ये नंबर जो है विच यानी कि जो है किसके लिए, साउंड कन्वेंशन के लिए, ठीक है। अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा वाज राजगीर था, जिस यानी कि विच इज कार्ड द ग्रीवरेज, यानी कि जो यानी कि सबसे पहली मगध की जो राजधानी थी राजगीर बोला जाता था, जिसको हम लोग यानी कि अदर भाषा में यानी कि उसे और भी नाम से यानी कि ग्रीवरेज के नाम से बोला जाता है एट द टाइम, ठीक है, उस समय पर। इट इज सराउंडेड बाई 5 हिल्स, और ये 5 हिलों के द्वारा यानी कि घिरी हुई थी। द ओपनिंग इन विच वर क्लोज्ड बाई स्टोन वॉल्स ऑल साइड्स विच मेड इम्प्रेंजनेबल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर गिरिव्रज या राजगीर मतलब यानी कि ये होता है, गिरी मतलब यानी कि पर्वत, जो यानी कि वज्राज मतलब जो चारों तरफ पर्वतों से घिरी हो उसको बोलते हैं राजगीर या गिरिव्रज, ठीक है। सो ये उसमें क्या था, यानी कि स्टोन की दीवारें थी, ठीक है, और उसमें यानी कि गेट लगे हुए थे, यानी कि उनकी जो साइड्स थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और बहुत ही यानी कि एक रिमार्केबल पोजीशन थी उसकी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजीज अगर देखा जाए तो बिंबिसारा रूल्ड फॉर 40 ईयर्स, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 40 साल तक वो लड़ता रहा, रफली लगभग कब से कब तक,
544 से 92 तक, यानी कि 544 से 492 तक। ही वाज सक्सीड बाय हिज सन, और अपने जो बिंबिसार था वो यानी कि सक्सीड कर दिया गया अपने बेटा जो अजातशत्रु था, ठीक है। कब? 492 से 400 यानी कि 60 के अराउंड है, ठीक है, जब उसने यानी कि ये अपना यानी कि साम्राज्य चलाया 492 से 460 तक। अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था, ठीक है, और अपने लिए थ्रोन को यानी कि पक्का कर लिया कि ये इस थ्रोन पर मैं बैठूंगा, ठीक है। 3 पत्नी थी उसमें से, यानी कि उनमें बहस हो रहा होगा कि मेरा बेटा राजकुमार बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। तो इस तरीके से उसने मौका पाकर यानी कि उसको मार दिया अपने बाप को, और अपने आप उसको गद्दी को हथिया लिया। हिज राइन सा द हाई वाटरमार्क ऑफ द बिंबिसारा डायनेस्टी। जो उसका जो राइन यानी कि अगर उसका जो यानी कि साम्राज्य देखा जाए, वो देखा जाता है वाटरमार्क एक बहुत ही बड़ा यानी कि चिन्ह पैदा करता है, किसके लिए? बिंबिसारा डायनेस्टी के लिए। ही फॉट 2 वार्स, यानी कि उसने 2 युद्ध लड़े, एंड मेड प्रिपरेशंस फॉर द थर्ड, यानी कि और तीसरे के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है। और थ्रू आउट हिज राइन उसने देखा कि परस्यूड किया एग्रेसिव पॉलिसी एंड एक्सपेंशन। उसने यानी कि एग्रेसिव पॉलिसी उसने वही चलाई जो बिंबिसारा ने चलाई थी, और यानी कि एक्सपेंशन राज्य को बढ़ाने की, ठीक है। दिस प्रोवोक्ड कॉम्बिनेशन ऑफ द काशी एंड कौशला अगेंस्ट हिम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उसने प्रोवोक किया कॉम्बिनेशन ऑफ द काशी एंड द कौशल, जो जहाँ से यानी कि उसकी मम्मी भी आई थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी उसने लड़ाई की है। देयर बिगेन प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मगधा। इसके कारण यानी कि मगधा और कौशला के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए थे। इवेंचुअली अजातशत्रु गॉट द बेस्ट ऑफ द वॉर, यानी कि एंड कौशलन किंग वाज कंपेल्ड टू परचेज द पीस बाय द गिविंग हिज डॉटर टू मैरिज अजातशत्रु। और उन्होंने अपनी बेटी को दिया अपनी अजातशत्रु के साथ यानी कि शादी करने के लिए, एंड लीविंग हिम इन अ सोल पोसेशन इन काशी, और उनको काशी भी बाद में दी पोसेशन के लिए, ठीक है, छोड़ दिया उसके लिए। अजातशत्रु वाज नो रिस्पेक्टर ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि अजातशत्रु परवाह नहीं करता था कि यानी कि रिश्तों में दरार आएगी कि क्या होगा। आल्दो हिज मदर वाज, जो लिच्छवी थी, यानी कि लिच्छवी वाज ए लिच्छवी प्रिंसेस, ठीक थी, यानी कि लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। दिस डिड नॉट प्रिवेंट हिम फॉर मेकिंग वॉर अगेंस्ट, लेकिन फिर भी वो वैशाली के अगेंस्ट यानी कि लड़ा था, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, उसने जीता भी था। The excuse was laid that लिच्छवी were the allied of कौशला, यानी कि किसका? कौशला का allied था। He sought decisions with the rank of the लिच्छवीज and eventually ended their independence by the invading their territory and defeating them in a battle। यानी कि क्या हुआ, उसने उसको इन्वेड किया और डिफीट मतलब हरा दिया उसे बैटल में, ठीक है। और दिस टूक हिम फुल 16 ईयर, और इसको यानी कि लिच्छवी को हराने में उसे लगभग 16 साल लग गए, बड़ा लंबा समय लगा। ही वॉज इवेंचुअली सक्सेसफुल इन डूइंग सो बिकॉज ऑफ वार इंजन like the catapult which was used to hurl stone। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हुआ इस चीज़ों को करने में, और एक वार इंजन की तरह वो कार्य कर रहा था, ठीक है। और ये सब यानी कि हर्ल स्टोन उसके यानी कि उसने जो यूज किए थे, ठीक है, उस कार्य को यानी कि उस वार को जीतने में। ही आल्सो पोसेस्ड चैरियट टू which a mace was attached with his facilitated mass killing। The Magadha Empire was thus enlarged with the addition of the Kashi and the Vaishali। कहने का मतलब यहाँ पर है जो मगधा एम्पायर था उसको एनलार्ज किया गया, यानी कि किसके साथ? काशी एंड वैशाली के साथ। Ajasatru faced a stronger rival of ruler of Avanti had defeated the Vatsa and the Kausambi and now threatened an invasion of the Magadha। कहने का मतलब यह जो अजातशत्रु है उसने फेस किया a stronger rival in the ruler of the Avanti। अवंती had defeat, अवंती यानी कि जो अवंती है वो उसको यानी कि डिफीट किया, एंड वत्सा ऑफ द कौसाम्बी एंड नाउ थ्रेटेंड इन्वेजन ऑफ द मगधा, यानी कि मगधा को उसने बढ़ाता ही रहा आगे की तरफ, ठीक है। अजातशत्रु था फेस मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गर राइवल यानी कि देखने को मिला, यानी कि अजातशत्रु था उसको बहुत सारे राइवल्स देखने को मिला ऑफ अवंती को, ठीक है। अवंती जो था उसने यानी कि डिफीट किया किसको? यानी कि वत्सा को, ऑफ द जो कौसाम्बी का था। नाउ थ्रेटेंड एन इन्वेजन ऑन ऑफ मगधा को, मगधा को भी यानी कि थ्रेटेंड करने का यानी कि देखने को मिला उसको, ठीक है। टू मीट दिस थ्रेट अजातशत्रु बिगेन टू फोर्टिफिकेशन। ये सब जब उसको आक्रमण देखने को मिले तो उसने राजगिरे की तरफ यानी कि सब फोर्टिफिकेशन करा दिया, और रिमेन द वॉल्स इन ऑफ विच कैन स्टिल
बी सीन, आज भी उनकी बाल जो है हमें देखने को मिलते, मतलब उन पर जब आक्रमण होगा तो उसने कहा कि इससे बचने के लिए फोर्टिफिकेशन कराओ और सेना तैनात रखो। हाउएवर द इन्वेजन डिड नॉट मैटेरियलाइज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि इन्वेजन देखने को मिले हैं मैटेरियलाइज ड्यूरिंग यानी कि उसके लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग। अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय हिज बाय उदयन, यानी कि जो उदयन जो था उसने यानी कि अजातशत्रु को यानी कि सक्सीड किया। His reign was is important because he said to build a fort for the confluences of the Ganges on the Son at the Patna। उसका यानी कि जो राज्य था उसका जो यानी कि लोकेशन थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो जो किसके, गंगा के और सोन के कन्फ्लुएंस पर थी जो पटना आज है। दिस वॉज डन बिकॉज, ये क्यों डन हुआ, क्योंकि बिकॉज जो पटना ले सेंटर ऑफ द मगधा, पटना क्या था, मगधा का एक सेंटर था, किंगडम था, ठीक है, राजधानी थी, राज्य था, ठीक है, विच नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालय, जो हिमालय से एक्सटेंड यानी कि एक्सटेंड तक फैल चुका था, ठीक है, हिमालय तक फैल चुका था। इन द नॉर्थ में एंड टू द हिल्स ऑफ द छोटा नागपुर इन द साउथ, यानी कि छोटा नागपुर जो है वहां तक फैल चुका था। Patna's positions as will be seen later was crucial strategic, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पटना की पोजीशन देखा जाए तो क्या थी, लेटर में बहुत ही क्रूशली स्ट्रेटजिक थी। जो उदयन वाज सक्सीडेड यानी कि सक्सीड किया बाय द डायनेस्टी ऑफ द शिशुनागा डायनेस्टी को, हु टेम्परेरली मूव्ड द कैपिटल, यानी कि कहाँ से मूव किया था उसने, कैपिटल वैशाली से। देयर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज क्या थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द पावर ऑफ द अवंती, और उसने यानी कि सबसे बड़ी उसकी यानी कि अचीवमेंट थी अवंती की पावर को उसने यानी कि क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था विद हिज कैपिटल, जो उसकी कैपिटल थी उज्जैन के द्वारा, ठीक है। दिस ब्रॉट टू एंड एन एंड ऑफ 100-year-old राइवलरी बिटवीन द मगधा एंड द अवंती, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, ये उसको लेकर आया, लगभग 100 ईयर हैं ओल्ड जो यानी कि बिटवीन मगधा और अवंती के बीच में, सॉरी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए अवंती बिकम ए पार्ट ऑफ द मगधन एम्पायर, जो अब यानी देखा जाए तो जो अवंती था मगधन का एम्पायर बन चुका था, एंड कंटिन्यू टू बी सो टिल द एंड ऑफ द मौर्य रूल तक, यानी कि उसका पार्ट ही बना रहा आगे तक। शिशुनाग वर सक्सीड बाय द नंदा, जो शिशुनाग था वो यानी कि नंदा के द्वारा डिफीट किया गया, हराया गया, ठीक है, सक्सीड कर दिया गया। हु प्रूव्ड टू बी ए मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ द मगधा, और जो बाद में प्रूव कर दिया कि मगध पे सबसे साम्राज्य अगर चलाने में सबसे ज्यादा भूमिका रही तो नंद वंश के जो यानी शासक थे उनके द्वारा। So great was their power that Alexander, who invaded Punjab at the time, dare not move towards east, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, यानी कि अगर देखा जाए so great was their power that Alexander, इतनी पावर होने के कारण ही अलेक्जेंडर जो था पंजाब को इन्वेड किया, ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी समय पर, लेकिन उसमें साहस नहीं हुआ आगे ईस्ट की तरफ बढ़ जाए, इसी पावर के कारण ही। द नंदा एक्सटेंडेड द मगधन एम्पायर, जो नंदा थे उन्होंने मगध एम्पायर को यानी कि बढ़ाया आगे, by conquering the Kalinga from the where they brought an image of the Jaina as a victory trophy, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नंदास थे एक्सटेंड किया उन्होंने अपना यानी कि मगधन पावर को फॉर द कंकरिंग करने के लिए कलिंग को, ठीक है, कलिंग को उन्होंने यानी कि कंकर कर लिया था फ्रॉम द बॉट उन्होंने लेकर आए एज इमेज ऑफ द जीना, ठीक है, एंड विक्ट्री पाई उन पर यानी कि ट्रॉफी। All this book place during the reign of the महापद्मानंदा, नंदा कहने का मतलब यहाँ पर ये सब कब हुआ, जब यानी कि जो प्लेस चल रहा था, वेट कहने का मतलब यहाँ पर ये है, all this book place during the reign of the महापद्मानंदा, ये सब कब हुआ, जब महापद्मानंदा उस वक्त राजा थे, ठीक है। This rule claimed टू बी एक राट, कहने का मतलब यहाँ पर यह है
ये रूलर जो था उसको कहा जाता था एक राट, ठीक है, एक राट, द सोल सॉवरेन, यानी कि हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर रूलिंग प्रिंसेस, जिसका मतलब ये होता है कि एक राट यानी कि एक ही राष्ट्र है इस यानी कि भारतवर्ष में, और जिसने यानी कि सभी साम्राज्य को यानी कि नष्ट कर दिया है। कौन? महापद्मानंद। इट सीम्स दैट ही कैप्चर नॉट ओनली कलिंगा, ये दिखाता है कि उसने कलिंगा को ही नहीं बट आल्सो कौशल को भी यानी कि कैप्चर किया, एंड प्रोबेबली रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, और उसके अगेंस्ट लड़ा भी। द नंदा वर फेबुलसली रिच एंड इनॉर्मसली पावरफुल, कहने का मतलब यहाँ पर ये नंदा जो थे यानी कि अगर देखा जाए उनको फेबुलस बहुत ही फैला हुआ था, ज़्यादा था, रिच था, इनॉर्मसली वो बहुत ही पावरफुल थे। इट सेड डेट, वो कहा जाता है कि उन्होंने मेंटेन कर रखा था लगभग, यानी कि उनके पास 2 लाख के अराउंड उनकी इन्फेंट्री थी, 60,000 उनकी कैवलरीज थी, और 30,000 से 3,000 से 6,000 उनके पास वार एलिफेंट्स थे, ठीक है, जो कि अगर देखा जाए बहुत ही बड़ी यानी कि आर्मी है। Such a huge army could be maintained only through an effective taxation systems, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये जो यानी कि ह्यूज आर्मी थी मेंटेन की जाती है एक इफेक्टिव टैक्सेशन, यानी कि टैक्स देने के बाद ही, यानी कि टैक्स लेने के बाद, मतलब वो लोगों से जब टैक्स लेंगे तभी तो अपनी आर्मी को कुछ देंगे भैया। तो सिंपल तरीका ये है, इतनी बड़ी आर्मी रखने का मतलब ये हुआ वो बड़ा टैक्स भी लेते थे अपनी आर्मी को आगे चलाने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली दीज कंसिडरेशंस प्रिवेंट अलेक्जेंडर फ्रॉम एडवांस अगेंस्ट द नंदा, कहने का मतलब यहाँ पर है अगर ऑब्वियसली देखा जाए जो कंसिडरेशन है वो प्रिवेंट करते थे अलेक्जेंडर फ्रॉम एडवांस अगेंस्ट द नंदास, यानी कि ये सब जो एडवांस चीजें थी अलेक्जेंडर का हिम्मत नहीं पड़ा, उसकी जो सेना थी उसका हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने के लिए, ये सब सुनने के बाद कि इतनी सारी बड़ी उसके पास सेना है। द लेटर नंदा प्रूव्ड टू बी वीक एंड अनपॉपुलर, बाद में यानी कि जो यानी कि नंदा है उनको यानी कि ये प्रूव हो गया कि वो बहुत ही अनपॉपुलर हुए और यानी कि वीक पड़ गए थे लास्ट में जाकर। देयर रूल इन मगधा यानी कि वाज सप्लीमेंटेड बाय डेट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, और वो किसके अंडर आ चुका था? मौर्य डायनेस्टी के अंडर आ चुका था, विच द मगधन एम्पायर रीच द अपेक्स ऑफ द ग्लोरी, और उन्होंने उसकी ग्लोरी को आगे तक बढ़ाया। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां से हम कॉजेज ऑफ द मगधा के सक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और टेक केयर भैया, घर में ही बने रहिए, बाहर मत निकलिए।